वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की, और जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर गोकुल का सफर भाग 1। द्वापर युग का समय था। धरती पर पाप और अन्याय का बोलबाला था। उस समय शूरसेन देश में यदुवंशी राजा उग्रसेन का शासन था, जिनकी राजधानी मथुरा थी। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस अत्यंत महत्वाकांक्षी, क्रूर और शक्तिशाली था। उसने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। जब देवकी का विवाह यदुवंशी शूरवीर वसुदेव से हुआ, तो कंस स्वयं रथ हाँककर अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये सुनते ही कंस का सारा स्नेह क्रोध में बदल गया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव ने उसे रोकते हुए विनती की, हे कंस, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है। तुम्हें तो उसकी 8वीं संतान से भय है। मैं वचन देता हूं कि हम अपनी हर संतान को जन्म लेते ही तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा के एक अंधकारमय कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी की पहली संतान ने जन्म लिया, कंस ने उसे पत्थर पर पटक कर मार डाला। इस प्रकार उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। अध्याय 2, शेषनाग का अवतार और योगमाया का खेल। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया को आदेश दिया। योगमाया ने देवकी के गर्भ को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो उस समय गोकुल में नंद के घर में रह रही थी। इस प्रकार शेषनाग ने रोहिणी के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम बलराम पड़ा। अब समय आ गया था धरती को पाप से मुक्त कराने का। स्वयं भगवान विष्णु ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, जब रोहिणी नक्षत्र था, घनघोर वर्षा और तूफान के बीच मध्यरात्रि में कारागार के उस अंधकारमय कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। देवकी और वसुदेव उस दिव्य रूप को देखकर अभिभूत हो गए। भगवान ने उनसे कहा, अब मैं एक साधारण शिशु का रूप लेता हूं। आप मुझे तत्काल गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दें। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे उसकी जगह रखकर उस कन्या को यहां ले आए। अध्याय 3, यमुना पार और गोकुल में आगमन। भगवान के आदेश से एक चमत्कार हुआ। कारागार के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव देवकी की बेड़ियां अपने आप खुल गई। कारागार के विशाल द्वार स्वयं ही खुलते चले गए। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक टोकरी में लिटाया और घनघोर वर्षा में गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में उफनती हुई यमुना नदी थी। उसकी लहरें आकाश को छूने आतुर थी। वसुदेव चिंतित हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी में पैर रखा, यमुना का जलस्तर नीचे होने लगा। जैसे ही नन्हे कृष्ण के चरणों ने जल को छुआ, यमुना 2 भागों में बंट गई और उसने वसुदेव को रास्ता दे दिया। शेषनाग ने अपने विशाल फनों से कृष्ण को वर्षा से बचाया। वसुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां भी योगमाया के प्रभाव से सब गहरी नींद में थे। उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को वापस मथुरा के कारागार में आ गए। उनके लौटते ही कारागार के द्वार पहले की तरह बंद हो गए और उनकी बेड़ियां फिर से लग गई। अध्याय 4, योगमाया की भविष्यवाणी और राक्षसों का सहार। जैसे ही वसुदेव ने कन्या को देवकी की गोद में रखा, वो रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए और उन्होंने तुरंत कंस को सूचना दी। कंस भागा हुआ आया और उसने उस नन्ही सी बच्ची को देवकी के हाथ से छीन
लिया। जैसे ही उसने बच्ची को पत्थर पर पटकने के लिए उठाया, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। उस देवी ने अट्टहास करते हुए कहा, रे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। ये कहकर देवी अंतर्धान हो गई। ये देवी और कोई नहीं, स्वयं योगमाया थी।